हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन 11 लाइंस एंड लाइंस यानी रेखाएं ही रेखाएं। बच्चों, इस पाठ की पिछली वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ा था ना। वो कौन कौन सी स्ट्रेट लाइंस पढ़ी थी हमने, चलिए एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले रहमत ने स्टंप को रखा था सीधा खड़ा करके, तो वो कौन सी लाइन बनी? स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा। और फातिमा ने स्टंप को कैसे रखा था बच्चों? लेटाकर, तो ये बनी स्लीपिंग लाइन यानी लेटी रेखा। और जसबीर ने रखा था स्टंप को टेढ़ा करके, तो ये बन गई स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी रेखा। अगर बच्चों स्लैंटिंग लाइन पीछे की ओर झुकी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन। वेरी गुड। और अगर टेढ़ी रेखा आगे की तरफ झुकी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन। ठीक है बच्चों, तो हमने ये 3 तरह की स्ट्रेट लाइंस के बारे में जाना। अब चलिए आगे चलते हैं और देखें कि इस पाठ में हमारे लिए आगे और कौन कौन सी लाइंस है। बच्चों, ये है एकता, और एकता के पास ये चार्ट दिख रहा है। बच्चों, ये इस चार्ट पर कुछ बना रही है। इस पर इसने कुछ लाइंस खींची है, पर ये सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइंस में से तो कोई भी लाइन नहीं लग रही। तो ये कौन सी लाइंस है बच्चों? इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? चलिए जानते हैं। ये होती है कर्व्ड लाइंस यानी मुड़ी हुई रेखा। तो मुड़ी हुई रेखा किस किस तरह की होती है, आइए उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अपवर्ड कर्व यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रेखा। देखो बच्चों, इसका मुंह ऊपर की तरफ है ना, तो इसे हम कहेंगे अपवर्ड कर्व। और ये मुड़ी हुई है इसीलिए हम इसमें कर्व लिखेंगे। तो पहली तरह की कर्व लाइन कैसी है बच्चों? अपवर्ड कर्व। अब दूसरी कर्व लाइन है नीचे की तरफ मुड़ी हुई, तो हम इसे कहेंगे डाउनवर्ड कर्व यानी नीचे की तरफ मुड़ी हुई रेखा। अब बच्चों ये देखो, ये कर्व है आगे की तरफ मुड़ा हुआ, तो ये मुड़ी हुई रेखा जो आगे की तरफ है तो हम इसे कहेंगे फॉरवर्ड कर्व। और जो कर्व या मुड़ी हुई रेखा पीछे की तरफ होगी तो हम इसे कहेंगे बैकवर्ड कर्व। तो बच्चों, जिस तरह से स्ट्रेट लाइंस होती है उसी तरह से कर्व्ड लाइंस भी होती है यानी मुड़ी हुई रेखाएं। तो हमने आज कर्व्ड लाइंस 4 तरह की पढ़ी। कौन कौन से कर्व है बच्चों? एक बार दोहराते हैं। अपवर्ड कर्व यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रेखा। डाउनवर्ड कर्व यानी नीचे की तरफ मुड़ी हुई रेखा। फॉरवर्ड कर्व यानी आगे की तरफ मुड़ी हुई रेखा। और बैकवर्ड कर्व यानी पीछे की तरफ मुड़ी हुई रेखा। तो चलिए अब हम एकता की मदद करते हैं और उसके चार्ट पर कुछ और रेखाएं बनाते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, एक ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रेखा बनी है यानी अपवर्ड कर्व, और एक आगे की तरफ मुड़ी हुई रेखा है यानी फॉरवर्ड कर्व। तो हम अब इसमें और कर्व्स बनाते हैं। तो अब हम बनाएंगे नीचे की तरफ मुड़ी हुई रेखा, तो ये बन गया डाउनवर्ड कर्व। और अब बनाएंगे पीछे की तरफ मुड़ी हुई रेखा यानी बैकवर्ड कर्व। आप बच्चों इसी तरह इस चार्ट में अपनी किताब पर और भी बहुत सी रेखाओं से डिज़ाइन बना सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं और इन लाइंस की मदद से नए नए डिज़ाइन बनाते हैं। अब देखो आपके सामने यहाँ पर एक वाइट प्लेन पेपर है। आपको इसके चारों कोनों पर कर्व्ड लाइंस की मदद से डिज़ाइन बनाना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों? हम किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं। तो हम पहले कोने से शुरुआत करते हैं और बैकवर्ड कर्व बनाते हैं।
तो ये देखो, मैं बैकवर्ड कर्व एक एक करके बनाते जाऊंगी और ये इस साइड को एक डिजाइन तैयार हो गया। अब मैं इसकी सामने वाली तरफ को फॉरवर्ड कर्व बनाऊंगी और फिर यहाँ पर भी कर्व लाइंस की मदद से क्या तैयार हो गया, हमारा बॉर्डर डिजाइन। अब हम नीचे की तरफ मुड़ी हुई रेखाओं यानी कर्व लाइंस की मदद से नीचे वाले कोने पर डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने डाउनवर्ड कर्व बनाने शुरू कर दिए और इसी तरह ये पूरी लाइन पर बना दिए। अब बच गया ऊपर वाला कोना, तो वहाँ हम बनाएंगे अपवर्ड कर्व और इन अपवर्ड कर्व से हम पूरी लाइन भर देंगे। तो बच्चों, ये हमारा बॉर्डर डिजाइन तैयार हो गया। आओ अब इसमें रंग भरते हैं। आइए, हमने अपनी बॉर्डर डिजाइन में रंग भर दिया है बच्चों। अब चलिए और प्रश्नों को हल करते हैं। आपके सामने देखो बच्चों, यहाँ दो तरह के फेस है यानी चेहरे हैं। इन दोनों चेहरों पर मुंह तो नहीं बना है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको पहले वाले फेस पर हैप्पी यानी खुश चेहरा बनाना है और दूसरे वाले पर सैड यानी उदास होता हुआ चेहरा बनाना है। हम कर्व्ड लाइन की मदद से इन दो फेसेस पर इनके लिप्स बनाएंगे। तो हैप्पी फेस बनाने के लिए हम कौन सा कर्व बनाएंगे? जब हम खुश होते हैं तो हमारी स्माइल ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये हम बनाएंगे यहाँ अपवर्ड कर्व। और जब हम उदास हो जाते हैं तो हमारे चेहरा यानी हमारे लिप्स नीचे की तरफ आ जाते हैं ना बच्चों, तो यहाँ बनाएंगे हम डाउनवर्ड कर्व। देखो, एक पहला चेहरा खुश है और दूसरा चेहरा उदास है। तो हमने अपवर्ड कर्व और डाउनवर्ड कर्व की मदद से हैप्पी और सैड फेस बनाए। अब चलिए आगे और प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखो बच्चों, आपके सामने पहली पिक्चर में कुछ टी लिखा है। आपको यहाँ छाता बनाना है। तो छाता हमें बनाने के लिए स्टैंड तो दिया है, पर उसके ऊपर से ढकने के लिए तो कुछ भी नहीं है बच्चों। तो हम यहाँ किस लाइन की मदद से छाती की शेप को पूरी कर सकते हैं बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही। हम नीचे की तरफ मुड़ी हुई रेखा यानी डाउनवर्ड कर्व की मदद से इस छाते को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बन गया हमारा छाता। तो बच्चों, डाउनवर्ड कर्व से ये छाता कंप्लीट हो गया। अब दूसरी पिक्चर में कुछ सेब रखे हैं बच्चों। ये सेब एक कटोरी में रखे हैं, पर यहाँ कटोरी यानी बॉल तो नहीं बनी है, तो हमें इस बॉल को कंप्लीट करना है। तो हम बॉल को कौन से कर्व की मदद से कंप्लीट करेंगे बच्चों? सोचो सोचो और मुझे बताओ। वेरी गुड। हम ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रेखा यानी अपवर्ड कर्व की तरफ से यहाँ पर बॉल बना पाए, तो ये हो गया अपवर्ड कर्व। अब चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको यहाँ चिंटू दिख रहा है बच्चों। इस चिंटू में कुछ कमी नजर आ रही है। बताओ बताओ, इसमें क्या कमी है? ध्यान से देखो बच्चों, चिंटू के कान तो बने ही नहीं हैं। हमें इस चिंटू के चेहरे पर कान बनाने हैं ताकि इसकी यह पिक्चर कंप्लीट हो जाए। तो अब हम इसके कान कौन सी रेखाओं की मदद से बनाएंगे? कर्व्ड लाइन यानी मुड़ी हुई रेखाओं से। तो कर्व लाइन में हम सबसे पहले बनाएंगे फॉरवर्ड कर्व यानी आगे की तरफ मुड़ी हुई रेखा। तो ये बन गया इसका लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ का कान। तो हमने फॉरवर्ड कर्व की मदद से चिंटू का एक कान बना दिया। अब दूसरी दाईं तरफ का कान बनाने के लिए हम कौन से कर्व का इस्तेमाल करेंगे? वेरी गुड, हम करेंगे बैकवर्ड कर्व का इस्तेमाल। अब बच्चों, हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर्व यानी आगे की तरफ मुड़ी हुई रेखा और पीछे की तरफ मुड़ी हुई रेखाओं की मदद से इस चिंटू के कान बना दिए। अब ये चिंटू की पिक्चर कंप्लीट हो गई। तो बच्चों, अब आप सभी अपनी किताब में पेज नंबर 85 पर दिए गए प्रश्नों को हल करो और एकता का चार्ट बनाने में मदद करो।
तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।